अंकिता काफ़ी परेशान थी। उसका रोने का मन कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। वो करीब आधे घंटे से वॉशरूम में ही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस घर जाना चाहती थी। उसको ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि ऑफिस की होली पार्टी में ये सब होने वाला है। अंकिता को बस 3 महीने हुए थे इस ऑफिस में और वो बहुत हंसी खुशी अपनी जॉब कर रही थी। होली से 2 दिन पहले ही ऑफिस में होली पार्टी थी। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग ड्रिंक भी कर रहे थे। जब अंकिता साइड में अकेले खड़ी हुई अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, तभी उसके एक सीनियर ने उसे छेड़ने की कोशिश की। उस सीनियर ने काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी। अंकिता उस हरकत से बहुत ज़्यादा डर गई और वहाँ से भाग गई। वो घबराकर जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। करीब आधे घंटे से वो बस यहीं खड़ी हुई थी और अपने आप को समझा रही थी, जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए या इस बारे में कंप्लेन करनी चाहिए। अब उसका मन पार्टी में रुकने का बिल्कुल नहीं था। वो बस घर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो वॉशरूम से बाहर निकल पाए। इसी कश्मकश में वो अकेले ही वहां खड़ी हुई थी। लेकिन तभी अंकिता को किसी लड़की की आवाज़ आई। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से। अंकिता आवाज़ सुनकर चौंक गई। ये आवाज़ कहाँ से आई? मैं तो यहाँ अकेली ही हूँ। वॉशरूम के अंदर 4-5 टॉयलेट केबिन बने हुए थे। अंकिता को लगा शायद इन्हीं में से किसी से आवाज़ आ रही है। वो केबिन्स के पास गई तो उसे फिर से आवाज़ आई। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसको लगा वो आवाज़ सेकंड केबिन से आ रही है। अंकिता ने उस केबिन का गेट खोलने का सोचा ही था कि तभी वॉशरूम की लाइट बंद हो गई। अंधेरा होने की वजह से अंकिता कुछ साफ नहीं देख पा रही थी। तभी उसे वो आवाज़ फिर से आई। मुझे बचाओ, प्लीज़ कोई मुझे बचाओ। लेकिन इस बार वो आवाज़ अंकिता के पीछे से आ रही थी। अंकिता ने मुड़कर अंधेरे में देखने की कोशिश की तो उसे लगा कि कोई लड़की कोने में बैठी हुई है। उसके बाल खुले हुए थे और वो सर झुकाकर बैठी थी। अंकिता उस लड़की की पीठ देख पा रही थी। उसने कहा, कौन है वहाँ और क्या हुआ तुम्हें? तुम अंदर कब आई? वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस ऐसे ही बैठी रही। अंकिता ने फिर से पूछा, कौन है वहाँ, क्या हुआ? तो उस लड़की ने कहा, मुझे किसी ने नहीं बचाया। मैं ऐसे ही चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। सब पार्टी में एंजॉय करते रहे, मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं आया। अंकिता ने कहा, मैं हूं ना यहाँ, बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी उस लड़की ने अंकिता की तरफ देखकर कहा, तुम कुछ नहीं कर सकती। अब जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं इस ऑफिस में किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबसे बदला लूंगी अपना। उस लड़की का वो भयानक चेहरा देखकर अंकिता डर के मारे चिल्लाई। वो उस वॉशरूम से भागकर निकली और भागते भागते किसी से टकराई। वो जिनसे टकराई थी वो थी सुनीता आंटी। सुनीता आंटी ऑफिस में साफ सफाई का काम करती थी। अंकिता को ऐसी हालत में देखकर वो बोली, क्या मैडम, कहाँ भागी जा रही हो? अंकिता ने कहा, वो वहाँ उस वॉशरूम में वो लड़की, वो भूत, पता नहीं कौन था वहाँ। सुनीता आंटी ने वॉशरूम की तरफ देखा और कुछ देर रुकने के बाद कहा, आप वहाँ गई थी क्या मैडम? आपको पता नहीं है क्या उस वॉशरूम में जाना नहीं होता? अंकिता ये सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसे फिर ध्यान आया कि इस फ्लोर के वॉशरूम में वो कभी नहीं आई है। वो तो आज पार्टी इसी फ्लोर पर थी, इसलिए वो जल्दी में इस वॉशरूम में घुस गई थी।
सुनीता आंटी ने कहा, मैडम वहाँ कभी मत जाना, उस वॉशरूम से दूर ही रहो, खासकर होली के आसपास। अंकिता कंफ्यूज हो गई। दूर रहो? होली के आसपास? पर क्यों? फिर सुनीता आंटी ने उसे 10 साल पुराना एक किस्सा बताया। 10 साल पहले भी ऑफिस में ऐसे ही एक होली पार्टी थी और एक लड़की इसी वॉशरूम में आई थी, लेकिन उसके पीछे ऑफिस के ही 2 लड़के भी आए थे। दोनों ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और उन्होंने उस लड़की के साथ गलत काम किया और उसे वहीं उसी हालत में छोड़ आए। उन्होंने वॉशरूम भी बाहर से बंद कर दिया जिससे वो लड़की बाहर ना निकल पाए। होली की वजह से 2 दिन ऑफिस बंद था और वो लड़की 2 दिन उसी वॉशरूम में बंद रही। उसकी चोटों की वजह से उसका बहुत खून बहा था और उसने वहीं दम तोड़ दिया। तब से इस वॉशरूम में कई बार लोगों ने उस लड़की को देखा है, स्पेशली होली के आसपास। मैडम, आप भी इस वॉशरूम से दूर ही रहो। ये सब कहानी सुनकर अंकिता को उस लड़की के लिए बहुत बुरा लगा। आज उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अंकिता को फिर से रोना आ गया और वो कुछ देर उस वॉशरूम की तरफ देखते हुए खड़ी रही। कब तक उस लड़की की आत्मा उस वॉशरूम में बंद रहेगी और क्या कभी वो अपना बदला पूरा कर पाएगी? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप सभी को इस होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।